प्यारे बच्चों, एक बच्चे द्वारा ये प्रश्न किया गया है, देख सकते हैं। नंबर मिटा दिए हैं मैंने। क्वेश्चन आया था, सर गुणक ज्ञात करने के लिए एमपीसी एमपीएस के लिए अलग अलग सूत्र होगा? तो हाँ, अलग अलग सूत्र होगा। कैसे? तो हम लोग सभी जानते हैं कि गुणक को हम लोग क्या कहते हैं? के। और के ज्ञात करने के लिए एमपीसी के साथ क्या फॉर्मूला लगेगा? तो इसका लगेगा के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, ये हो जाएगा। और अगर गुणक निकालना एमपीएस के साथ तो गुणक बराबर क्या होगा? गुणक बराबर होगा 1/एमपीएस होगा। अब यहाँ पर एमपीसी और एमपीएस में क्या संबंध है? तो इस संबंध को भी हम लोग जान लेते हैं। एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर होता है 1। इसमें जो एम पी सी होता है उसको हम लोग कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मतलब एम पी सी बराबर आपका जब होगा, क्या होगा? डेल्टा सी बट्टा डेल्टा वाई। इसका हम लोग परिभाषा किस तरह बोलेंगे? तो इसका परिभाषा होगा, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन और वाई मतलब आय। यहाँ सी मतलब हो गया क्या? उपभोग। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को, क्योंकि बीच में बट्टा है तो के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। उसी तरह एम पी एस क्या हो जाएगा? तो एम पी एस होगा डेल्टा एस बट्टा डेल्टा वाई। इसका परिभाषा क्या होगा? तो आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अब जो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है और औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर है, मान लीजिए आपका आय है 10 रुपया। अब 10 रुपया में आप 3 रुपया का उपभोग किए, कुछ खाए पिए, तो इसका मतलब उपभोग कितना किए? 3 रुपया। तो आय का वह भाग जो हम लोग उपभोग करेंगे वो उपभोग प्रवृत्ति में जाएगा या उपभोग फलन में जाएगा। और वही अगर 7 रुपया मेरा क्या हो रहा है? बच रहा है, तो वो बचत प्रवृत्ति में जाएगा या बचत फलन में जाएगा। तो ये बचत हो गया। आप जान गए उपभोग प्रवृत्ति कैसे होगा और बचत प्रवृत्ति क्या होता है। अब यहाँ रहा संबंध का बात। तो संबंध में अभी हम जस्ट बताए थे कि आपका एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर हमको एम पी सी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1, इसको उठा के बराबर किधर ले आए तो माइनस एम पी एस हो जाएगा। तो इसका मतलब एम पी सी बराबर होता है 1 माइनस एम पी एस होता है। और एम पी सी का एक और फॉर्मूला क्या होता है? तो एम पी सी बराबर डेल्टा सी बट्टा डेल्टा वाई भी होता है और एम पी सी बराबर ये भी होता है। अब अगर हम लोग को एम पी एस निकालना है तो क्या होगा? तो एम पी एस बराबर 1 माइनस एम पी सी हो जाएगा। तो ये है संबंध एम पी सी और एम पी एस में। और इन लोग के साथ गुणक का क्या संबंध है? तो गुणक का इसके साथ प्रत्यक्ष संबंध है और इसके साथ विपरीत संबंध है। मतलब उपभोग प्रवृत्ति, जितना उपभोग ज़्यादा होगा गुणक का मान बढ़ेगा, और बचत प्रवृत्ति अगर ज़्यादा होगा तो गुणक कम होगा। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। या फिर अगर गुणक, मान लीजिए एमपीसी का मान कितना होता है? 1 होता है, तो गुणक कितना होगा? तो गुणक को हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला से, के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। यहाँ पर एमपीसी के जगह हम लोग क्या मानेंगे? 1। तो एमपीसी की जगह पर 1 बैठा दिए। अब बराबर 1/1 में 1 चला गया तो 0। अब 0 से किसी भी संख्या को भाग देते तो क्या हो जाएगा? अनंत। तो के बराबर क्या लिख लेगा? इन्फिनिटी। यदि एमपीसी 1 होता है तो गुणक का मान कितना होगा? अनंत होगा। अब अगला क्वेश्चन इस बच्चे द्वारा था कि वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपया है। ऐसे में 12 इकाइयों की उत्पादित करने की कुल लागत होगी। यहाँ पर कुल लागत पूछ रहा है, ठीक है। सर इसे सॉल्व कर दीजिए ना। हाथ भी जोड़ा है, ठीक है बाबू, हाथ जोड़ने का ज़रूरत नहीं था। ऐसे भी अगर आप लोग हमको सवाल पूछिएगा तो मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दूंगा। तो हम लोग अब इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है? वस्तु की 12 इकाइयाँ, मतलब मात्रा कितना है? 12। उत्पादित करने पर औसत लागत, औसत लागत को हम लोग AC बोलते हैं, कितना है? 40। अब 12 इकाई का उत्पादन करने की कुल लागत, कुल लागत मतलब यहाँ बोल रहा है TC, क्या होगी? TC वाट। तो मात्रा दिया हुआ है मेरा 12, औसत लागत दिया है 40, तो औसत को हम लोग को TC में बदलना है। तो बस इसका साधारण सा यही तरीका जानना है
कि 2 को भागा देंगे 10 में तो कितना आएगा, 2 को भागा देंगे 10 में तो कितना आएगा 5। अब अगर हमको फिर यही बीच वाला नंबर लाना तो कैसे होगा, तो 2 को जब 10 में भागा देंगे तो 5 आएगा, और इसी 5 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो फिर बीच वाला संख्या आ जाएगा। इसका मतलब ये सही मेरा कैलकुलेशन है, 5 दूनी 10 हो जा रहा है। बस यही मेथड पर ये काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो टीसी का फॉर्मूला होता है टीसी बराबर एसी गुने आउटपुट। टीसी बराबर क्या होता है, एसी गुने आउटपुट। टीसी मतलब हो गया कुल लागत, एसी हो गया औसत लागत, और आउटपुट मतलब उत्पादन जो हो रहा है। तो यहाँ 12 इकाई का उत्पादन कर रहा है। अब हमको टीसी ज्ञात करना, तो टीसी बराबर क्या होगा, एसी। एसी का मान यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं लिखा औसत लागत कितना है 40 रुपये है, तो एसी के जगह हम लोग लिख देंगे 40, और आउटपुट कितना है 12 इकाइयों का उत्पादन का, तो 12 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, इसको गुना कर दिए तो 40 गुने 12 कर दें तो यहाँ 0, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 0 और 4 इकाई 4, तो यहाँ हो जाएगा 480। 480 आपका क्या होगा, कुल लागत कितना निकला 480, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। मतलब टीसी बराबर आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, एसी गुने आउटपुट। मतलब अगर हमको टीसी निकालना है, अगर मान लीजिए आपको एसी निकालना रहता है तो आप क्या फॉर्मूला लगता है, एसी बराबर होता है टीसी बटा उत्पादन की इकाइयाँ, मतलब या आउटपुट बोलिए, उत्पादन की इकाइयाँ या आउटपुट बोलिए। मतलब इसको उत्पादन को टीसी में भागा देंगे तो एसी आएगा, और अगर हमको टीसी ही निकालना है तो एसी को उत्पादन से क्या करना होगा, गुना करना होगा। जैसा कि हम लोग अभी शुरू में देखे भागा देने वाला में गुना करना होगा। तो यही है कि आपको 12 इकाई जो है 12 को 40 से गुना कर देना है, और आपका जो आएगा 480, तो 480 ही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है, आपका सही आंसर हो जाएगा 480। तो हमको लगता है इसको आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। आशा करते हैं चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।